भगवान कितने बड़े दयालु हैं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः शुकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। धुंधकारी इतना बड़ा पापी मैया जिसने 5-5 वेश्याओं को घर में रखा। धुंधकारी इतना बड़ा पापी जिसने वेश्याओं को शरण दी। और यहां तक कि धुंधकारी इतना बड़ा पापी जिसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के काम किया हो। लिखा है पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत अगर कपूत निकल गया, करोड़ों रुपए रख लो भैया, तुम खूब प्रॉपर्टी कर लो, खूब डस्ट ले आओ, खूब गिट्टी का धंधा कर लो, खूब बेच बांच के फ्री कर लो, खूब मंडी लगा लो, खूब करोड़ों रुपए खड़े कर लो, खूब हम कह रहे अरबों के सामान खड़े कर लो। लेकिन अगर आपका पूत कपूत निकल गया तो सब ध्वस्त, हवेली को ध्वस्त करके बैठ जाएगा। और अगर पूत सपूत निकल गया, पूत सपूत निकल गया तो बुरा मत मानना, वो संसार में नहीं पूरे जगत में आपका नाम खड़ा कर देगा। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के पास आनंद नाम का तट था मैया। आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं, ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की, कोई कमी नहीं, सब कुछ था। पंडित जी को दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई खेद था, संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख था तो संतान ना होने का। अच्छा ये भी बात क्लियर है। वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो, सही बात है कि नहीं। और वो संत किस काम का जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो। आत्मदेव शास्त्री का दिमाग खराब, भागवत कथा अच्छी करते, कथा को सबको अच्छे से सुनाते, लेकिन घर में कोई संतान ही नहीं थी, आगे का कुल कैसे चलेगा। चिंता में रहते, बहुत वर्ष हो गए। एक दिन मन में विचार किया कि अगर मेरे घर में कोई संतान नहीं होगी तो मैं जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। पहुंच गए आत्मदेव शास्त्री। और जैसे ही आत्मदेव शास्त्री पहुंचे तो आत्मदेव शास्त्री जंगल में आकर के मरने का प्लान कर लिए कि मर जाएंगे, अब जिएंगे तो संसार में क्या करेंगे, संतान है नहीं, ना तो गृहस्थी बचे ना संत ही बचे। बैठे थे, एक संत जी वहीं से निकल रहे थे। संत जी ने देखा अरे ये तो कोई विप्र ब्राह्मण बैठा है, ये तो विद्वान ब्राह्मण है। जाकर के पूछा क्या हुआ भाई, इतनी बड़ी जंगल में आए, क्या चक्कर है, भगवान का भजन करने लाए। अब तो आत्मदेव शास्त्री और रोने लगे। संत जी के दिमाग पे आया कि ये होना हो बहुत बड़ा विद्वान है। फिर से पूछा भैया क्या दिक्कत है। आत्मदेव शास्त्री बोले महाराज जीवन में कोई दिक्कत नहीं, ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की, ना पत्नी की भी कोई कमी नहीं। कमी मतलब लड़ाई झगड़ा की कोई ऐसी कोई बात नहीं कि हम पत्नी की कमी बता दें। बोले फिर दिक्कत क्या है। बोले घर में कोई संतान नहीं है, पूर्वजों को आगे चल करके कुल में अर्घ कौन देगा। अच्छा एक बात कहूं, आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे, आपके भाग्य में जो चीज नहीं होगी ना, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी बंधन करके मैया खड़ी हो जाइए, कितना भी उस कार्य में आप संलग्न हो जाइए, अगर वो आपके भाग्य में नहीं है तो आप प्रयास करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो चीज आपको जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता मत करो, संत जी ने कहा चिंता मत करो, आत्मदेव बैठो, मैं नेत्रों को मूंद करके देखता हूं, विचार करता हूं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। नेत्रों को बंद किए। जब ब्राह्मण देवता ने नेत्रों को बंद किया तब तो प्यारे कहा जाता है उन्होंने देखा और देख करके आत्मदेव को देख करके चिंतातुर हो गए। आत्मदेव ने पूछा महाराज बताओ क्या देखे हो। बोले आत्मदेव बताएंगे तो तुम बड़े कष्टित हो जाओगे। बोले महाराज सही सही बात तो बतानी पड़ेगी, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो बोले सही बात यह है आत्मदेव शास्त्री कि तुम्हारे भाग्य में एक जन्म नहीं
अपितु 7 जन्म तक कोई संतान का योग ही नहीं है। अरे आप तो आत्मदेव शास्त्री और रोने लगे, बोले महाराज अभी तो मरना था, 2 घंटा बाद आप मरेंगे अभी। बोले क्यों? बोले महाराज 7 जन्म लेने हैं, मरना है, जीना है, मरना है, जीना है, मरना है, जीना है। ये आप भी सुनना, आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। दुनिया आपसे भी कहती होगी, संसार है, आपको भी परेशान करते, संसार का नियम है, वो तो चलते ही। अब ध्यान से सुनो, रोने लगे। संत जी बोले रो मत। अच्छा, पंडित मर जाए तो ब्रह्म हत्या लग जाए, अग्नि कहे स्वाहा और ब्राह्मण कहे आहा, मतलब अग्नि को मिले स्वाहा और पंडित को बढ़िया तुम खाने के लिए दे दो, अच्छी खीर रख दो, पूड़ी रख दो, रायता रख लो। अब ये मत कहना हड़ुआ पूड़ी राय तो पंडित खिले लाए। तो गांव में आजकल ये प्रथा ज्यादा चलती है, भैया पूड़ी हम तो कम खाते और कोई ब्राह्मण नहीं खाता पूड़ी, हम लोग तो पकवान वाले वैसे ही हैं, जब तो पके पके दिखते हैं। अब सुनो, आत्मदेव बोले हम मर जाएंगे। पूरे गांव ने संत जी ने विचार किया, मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण अगर सामने मर रहा है और अगर हमने उसको देख लिया, मरने मतलब अपने हाथ से आत्महत्या करते, या सुने पे कौन पंडित जी तुम्हारे गांव में बूढ़े बेचारे डरे रहे हो, तुम्हें भग जाओगी, महाराज ने कही थी कि ब्रह्म हत्या लगा, हम ठाड़े ही ना होंगे। ऐसा नहीं करना। अब सुनो, संत जी ने रोका मत मरो। बोले नहीं, हम तो अभी मरेंगे, इसी वक्त मरेंगे, 1 सेकंड में मरेंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं। संत जी बोले रुको 1 सेकंड, विचार करने का मौका दो, हम विचार करके कुछ तुम्हें अच्छा उपाय दिखलाते हैं। संत जी ने तत्काल अपनी थैली में से एक सेब का फल निकाला और फल को निकाल करके संत जी ने आत्मदेव को दिया, जाओ जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। अब ये था संत का आशीर्वाद मजबूरी का। हम दरबार लगाते तो कई भाई बंधु आकर के बैठ जाते, विराजमान हो जाते, महाराज जी नहीं 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 नहीं, हमें तो उपाय बताओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो अब सामने तो ये कहना खुश रहो, अब क्या कहते हैं, आपके भाग्य में जो लिखा है वो ना तो महाराज जी दूर कर पाएंगे, ना कोई दूर कर पाएगा, आपका कर्म का बंधा आप ही भोगोगे। देखो साहब, कर्म का बंधा तो भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए चित्रकूट में वनवास घूमना पड़ा था, तो हम आप तो इंसान हैं, कर्म का बंधन कभी आपको छोड़ नहीं सकता। आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए हो, जिस दिन आपके साथ बुरा होने लगे, किसी रिश्तेदार को मत खोजना, किसी को भला बुरा मत कहना, कभी भगवान के दरवाजे में जाकर के कभी भगवान से भला बुरा मत कहना मैया। जिस दिन आपके साथ बुरा हो जाए, समझ लेना आपने कोई ना कोई निश्चित ही पाप किया होगा, जो पाप का कर्म आपके आगे आकर के छोटे रूप में जाकर के निकल गया है। किसी को टोकना मत, अब दे दिया जाओ भैया, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहां भी संतान हो जाएगी। अब जब संतान की बात कही तो भैया सब लोग विराजमान हो गए। आत्मदेव शास्त्री हाथ में फल लेकर के अपने घर पे पहुंच गया। पत्नी बड़ी खतरनाक थी, नाम था धुंधली। धुंधली, हमें लगा जब कथा तुमने पहली बार सुनी है, कौन सुनना पहली बार बताओ, थोड़ा हाथ खड़े करके बताओ हो। हे भगवान, 3 भागवतन को पैसा नहीं हो, उनसे वसूलो, सुन लो। धुंधली नाम था। अच्छा, धुंधली अपनी फिराक में थी, उसके दिमाग पे था कि पति आया 8-10 दिन में, होता ना पंडित जी 8-10 दिन में जाए तो पत्नी सोचती कि मोटा लाएंगे पैसा। धुंधली भी बैठी थी, अब की बार 9 लाख का हाल लेके आएंगे किसी ना किसी जजमान से। धुंधली ने बढ़िया परात में पैर रख के बढ़िया अच्छे से चरणों को धोया, बहुत दिनों के बाद आए, और आप मेरे लिए क्या लाए? तो आत्मदेव शास्त्री ने मुस्कुरा करके थैली में रखा हुआ फल दे दिया। धुंधली का दिमाग खराब, सेव फल खा खा के तो पेट रहेगा हमाओ, सेव फल ही सेव फल रखे रहते घर में। अच्छा, पंडित जी को 3 चीजों की कोई कमी नहीं, मिठाई सबसे ज्यादा होगी उनके घर पे, माला की कोई कमी नहीं,
आदमी बग्गी में बैठता है एक बार, लेकिन पंडित जी बग्गी में बैठते रहते बुढ़ापे तक। विचार करो, दूल्हा की शादी होती है, कई बार बैठता बढ़िया सहरा फेरा लगा के। हम लोग एक से एक बग्गी आती हमारी लिए, कल 4 घोड़ा वाली थी। ठीक ही नहीं है? सब व्यवस्थाएं थी। तुम लोगों के में कम आदमी जाता, हमारी तो कलश यात्रा में लाखों लोग हो जाते। अब आत्मदेव शास्त्री ने और तीसरा, फल फ्रूट की कोई कमी नहीं, पंडित जी के घर में बर्तन की कोई कमी नहीं। हाँ हाँ, हंसो मत, मेहनत करते हैं तो ले जाते, कोई फ्री का थोड़ी दे देता। हाँ, हम तो नहीं ले जाते भैया, हम तो कथा ही करते अकेली। अब सुनो, संत जी मुस्कुरा रहे हैं। अब आत्मदेव शास्त्री ने पत्नी को दिया फल, उसका दिमाग खराब। 10 दिन में आया, सेब का फल दे रहा, मन में सोच रही शर्म नहीं आती, 9 लाख का हार तो दिया नहीं, सेब का फल दे दिया, कितना खराब आदमी है। आत्मदेव शास्त्री ने कहा देवी क्या विचार करे? बोले कुछ नहीं, बहुत अच्छा फल लाए। अब सामने तो जय कने, नहीं तो लठ गले होता ना, पति पत्नी की लड़ाई हो तो पत्नी थोड़ा शांत हो जाती है 1 मिनट के लिए कि भाड़ में जाए, काय को इसके मुंह लगो, नहीं तो तुरंत कहता वो हम छोड़ छुट्टी दे देंगे, कोने एक आफत है, तेरे बाप को कॉल कर देंगे, एक आफत है क्या? आत्मदेव शास्त्री ने कहा देवी विचार किया ये फल किस चीज का है? धुंधली बोली अब आप तो फल लाए, प्रसाद होगा, किसी महात्मा ने दिया होगा। बोले बहुत अच्छी बात कही, ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी, और हमारे घर में जो संतान नहीं वो संतान हो जाएगी। आ पंडित जी तो प्रसन्न हुए, धुंधली पंडित जी के सामने प्रसन्न हो गई, लेकिन पीठ पीछे उसका दिमाग खराब। अब ये फल खाएंगे, गर्भ ठहरेगा, 9 महीने के लिए गर्भ में बच्चे को रखेंगे। अब पता नहीं 9 महीने के लिए रखना कि 11 साल तक, सुखदेव जैसा 12 वर्ष तक रखना। बैठी बैठी विचार कर रही थी, पड़ोसन आई तो उसने पड़ोसन को पूरी परेशानी बताई। मेरा आदमी तो पागल हो गया, पता नहीं कहां से सेब का फल लाता है, और सेब का फल ला करके सबको खिलाता पिलाता है, शर्म तो आती नहीं इसको। पड़ोसन ने समझाया तेरे घर में तो बड़ी भगवान आ जाएंगे, तेरे घर में पुत्र आ जाएगा तो तेरे घर में खिलौना हो जाएगा। अब ना समझी, और जब वो ना समझी तब तक धुंधली की बहन आ गई। आय हाय हाय, कलयुग की बहन इतनी खतरनाक, अगर वो देख ले कि दूसरी बहन बढ़ रही है तो पीछे से इतनी टांग खींचेगी कि पूछो मत। और बहनों का रौद्र रूप देखना हो तो एक घर में जहां दोनों बहनें हो वहां देख लो तुम आपस में रौद्र रूप, एक दूसरे पे इतनी चिड़े, कितनी आगे बढ़ रही कि बाप को आए हमारे आदमी की मेहनत को आए। रौद्र रूप देखना है तो जहां एक साथ 2 बहनें हो वहां रौद्र रूप देखो आप। आपस में सालों बोला चाली नहीं रहेगी पैसे के पीछे। अच्छा, सास ससुर तो सबके बिल्कुल दुश्मन ही रहते हैं। जब तक बहुएं सुबह से उठ करके सास को 2-4 गाली मन में ना दे लें तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। जब तक 2-4 ना सुना दें, सुबह सुबह दांती दे रही है, खुद तो बैठ गई खटरिया पे, हमसे कहती है झाड़ू लगाओ, सुबह सुबह उठो, शर्म नहीं आती इसको? कहने वाले ने कहा है मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में बैठा भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। संसार में आपको सब सुख मिल सकते हैं, लेकिन संसार में माता और पिता 2 चीज आपको एक ही बार मिलेगी, माता पिता और भाई। ये जीवन में एक बार मिलेगा। धुंधली की बहन आ गई, उपाय बताया, बहन एक काम कर, गाय को जाकर के ये फल तू गाय को खिला दे और गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दे। और पहले लिख दिया गोस्वामी जी ने, बाण ही पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा, कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता,
निज कृत कर्म, बोलो, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म का दंड दुनिया को भोगना है। अब दूसरों का पाप आप अपने घर में ले लो, या तो ये देख लो कि इसके पाप संताप ठीक है, ये पुण्यात्मा है, तो किसी का बालक ले लो। पुण्यात्मा नहीं, किसी का पाप अपने गठरी पे लाद दो, बाद में परेशान करे। धुंधली ने भी यही मूर्खता की। और सही बात तो यह है कि धुंधली ने ये मूर्खता नहीं की, धुंधली के भाग्य में ही संतान नहीं थी, इसलिए प्रकृति ने ये मूर्खता उससे करवा डाली। गाय को जाकर के खिला दी, खुद गर्भवती होने का नाटक कर दिया। 9वें महीने में जैसे बहन का पुत्र हुआ सो पूरे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ। आ पंडित जी भी प्रसन्न हो गए, गुंडी बांट दई, कसेड़ियां बांट दई, प्लेट है चम्मच है जितनी हती जजमानन की सब दे दई, खुश। गाय को एक दिन चारा चराने के, गाय को चारा डालने के लिए पंडित जी गए, तो वहां देखा गाय ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। सारे नगर में शोर हो गया, हे भगवान, भगवान पहली बात किसी को देता नहीं है, दूसरी बात अगर किसी को दे दे तो छप्पर फाड़ के देखता। पूरा नगर प्रसन्न, महाप्रसन्न, सब प्रसन्न। धीरे धीरे करके दोनों बालक बड़े हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारीत महाखला। गोकर्ण जी महाराज संत का आशीर्वाद थे, पंडित ज्ञानी हो गए, अच्छे विद्वान ब्राह्मण हो गए। और धुंधकारी पापी मनुष्य का पुत्र था, सो पापी बन गया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, दारू पीने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन पिताजी ने रोका, बेटा हम करते हैं भागवत, तुम पी रहे हो दारू, संसार कैसे तुम्हें झुकेगा? धुंधकारी बोला, संसार झुके ना झुके अपना तो ये शौक है, करेंगे। अरे बोले क्या क्या बात करते हो, हमारा तो विनाश ही हो जाएगा, अब क्या करें? जब सब शांत हो गए तब तो धुंधकारी ने अपने ही पिताजी की मैया पकड़ करके खूब पिटाई लगाई। पिता को बुरा लगा तो मरने के लिए जाने लगे, पुत्र गोकर्ण ने रोक लिया, पिताजी ठहर जाओ। कहां जा रहे हो? बोले मरने के लिए। बोले क्यों? बोले पुत्र ने धोखा दिया, पुत्र ने मेरे को मारा है, अब मेरा कौन है संसार में? गोकर्ण ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरिम भीमितिम त्यजतुम जाया शुतादिषु सदा ममतां विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ये देह है। पिताजी आप एक बात बताओ, पिछले जन्म में आपकी कितनी संतान थी? आप लोग बताओ मैया, पिछले जन्म में तुम्हारे कितने लड़का थे? तुम लोग बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारी कितनी संतान थी? या इस जन्म में आप मर जाओगे, अगले जन्म में चले जाओगे तो पता होगा कि आप पिछले जन्म में डहर्रा में थे? पता होगा क्या? ये सांसारिक माया है और ये यही भोगना है, ये आपके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, दुनिया कहती है, हमने संसार में सुना, टीवीओ में देखते, हर जगह सीरियलों में देखते, उन्होंने कहा हमें फलाने व्यक्ति से प्यार हो गया, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आजकल ये चीज बहुत चल गई है सोशल मीडिया पे, फलाने लड़के से हमारी शादी नहीं होगी तो हम प्राणों का त्याग कर देंगे। बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं, थोड़ा खुल के कह रहे हैं, बुरा मत मानना। उन्होंने कहा फलाना लड़का ने कहा, पिताजी अगर हमारी उसी लड़की से शादी नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप जब अपने पैर पर खड़े हुए तब आपको जाकर के लड़का मिला या लड़की मिली? आपस में प्रेम बढ़ा। लेकिन जब आपने जन्म लिया था और जब आप बिस्तर को गीला करते थे, जब रात भर आपकी मां जगती थी, तो एक बात बताओ, क्या वो मां आपसे ज्यादा प्रेम करती है या जो आज आपको साल 2 साल से मिल गई है वो आपसे प्रेम करता है? वो मां आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। और उस मां के सपनों को छोड़ करके, उस मां के स्नेह को छोड़ करके हम किसी दूसरे के साथ भग जाए तो हम 2 कत्ल कर देते। मां के जज्बातों का और पिता के स्नेह का, 2 चीजों का हम कत्ल करके जाते।
और आप जिसको पाना चाहते हो कितने साल पालोगे? अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी से लम्बे शादी कर ली, मान लो प्रेम विवाह कर लिया, कितने दिन पालोगे आप उसको? 30 साल में आपकी शादी हुई, 60 साल में आदमी मर जाता है, और बीच में अगर कोरोना आ गया तो 40 ही में निपट जाओगे। विचार की बात है। वो आपके साथ नहीं जाएगा क्या? अगले जन्म आपको पता होगा फलानी के साथ आपकी शादी हुई, वो आपके साथ नहीं, आपके साथ कौन है? सच्ची बात यह है, आपके हर वक्त, हर पल, हर समय मेरा कान्हा आपके साथ 24 घंटे है। पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले, पृथ्वी में जन्म लेने के बाद, मरने के बाद आप जितने जन्म लोगे उतने जन्म में अगर आपका कोई साथी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी रहेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आपका साथी नहीं। धुंधकारी को मारने के लिए रस्सी का प्रयोग किया गया। अब धुंधकारी को जब मारने के लिए रस्सी का प्रयोग किया गया तब तो कहा जाता धुंधकारी मरने के लिए तैयार। वैश्याएं पकड़ करके रस्सी को खींचे, वो मरे ना। अब वो तो पापी बड़ा खतरनाक था, मरने के लिए तैयार ही नहीं था। वैश्याएं खींचे मरे ना धुंधकारी, वैश्याएं खींचे धुंधकारी मरे ना। अंत में वैश्याओं ने एक प्रावधान किया, और प्रावधान के अंतर्गत धुंधकारी को अंगारा लाई। अंगारा, अंगारा जानते होगे आप लोग, गांव में चूल्हा जलता है। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं, हमारे साइड कहते हैं लूअर। लू का घर लेके वैश्याओं ने धुंधकारी के मुंह पर डाला, और धधकते 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 तड़पते 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 धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा पापी मरा, ध्यान से बताना, ओ मैया सब बताना, इतना बड़ा पापी मरा तो उसको क्या स्वर्ग मिलेगा या वो प्रेत बनेगा? बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? हमें लगता तुम लोगों ने कथा ही नहीं सुनी, पहली बार सुन रही हो इतना मन लगा के। प्रेत बनेगा। और जो प्रेत बन जाए जिसको, अच्छा एक बात बताओ, जिसको सजा हो जाए क्या उसकी सजा माफ होती है कभी? 20 साल तो कम से कम जेल रहना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कितने बड़े दयालु हैं, धुंधकारी ने इतना बड़ा महान पाप किया, और धन्य है मेरे प्रभु धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने बैठा करके धुंधकारी को कथा सुनाई, और बांस के 7 पोर के बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया, और 7 दिन बैठ करके धुंधकारी ने मन लगा करके भागवत की कथा को सुना, समझा और विचार किया, और 7 दिन के बाद अपने आप बांस फट गया, और भगवान का स्वयं जो भगवान का रथ है उस रथ को लेकर के भगवान के दूत आए और धुंधकारी को अपने लोक को लेकर के चले गए। ये भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा सुनने का फायदा है।